नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हो गया था। 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन तक राजकीय शोक रखा था। इधर कांग्रेस किसी शादी में आए फूफा जी का किरदार निभा रही है, जिन्हें नाराज होने का बहाना चाहिए था, और इस बार यह बहाना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के नाम पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि का स्मारक बना हुआ है, उसी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी स्मारक होना चाहिए, और इसके लिए भारत सरकार को जमीन देनी चाहिए। मैंने स्मारक की बात कही तो मैंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लिया, तो सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ यही प्रधानमंत्री रहे थे जिन्हें स्मारक नसीब हुआ? क्या पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस प्रधानमंत्री नहीं मानती थी? पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात करें तो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 16 मई 1996 को भाजपा की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2004 तक बहुतों की सरकार रही, अलग अलग लोग प्रधानमंत्री बनते रहे, लेकिन 2004 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार की वापसी होती है। लेकिन 7 महीने के बाद यानी 23 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो गया था। निधन होने के बाद देश में शोक की लहर तो थी, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में इतनी गर्मी थी कि अपने ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का शोक मनाना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनका पार्थिव शरीर भी कांग्रेस कार्यालय के दहलीज पर नहीं पहुंच सका। कहा जाता है कि उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव से सोनिया गांधी को काफी तकलीफ थी, जिसकी वजह से अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्हें श्रद्धांजलि देने से भी मना कर दिया गया था। इसके साथ ही दुर्भावना की पराकाष्ठा यह रही कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं हुआ। उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में हुआ। इसके बाद उनके नाम पर स्मारक दिल्ली में हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। 10 फरवरी 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपती है। इस रिपोर्ट के अनुसार नरसिम्हा राव के निधन के बाद कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आम कार्यकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं थी। विनय सीतापति की एक पुस्तक है जिसका नाम है हाफ लाइन, हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसके अनुसार नरसिम्हा राव की मृत्यु के एक दिन के बाद यानी 24 दिसंबर 2004 को 10 बजे फूलों से सजी सेना की गाड़ी उनके पार्थिव शरीर को लेकर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके घर से हवाई अड्डा के लिए रवाना हुई। सेना की गाड़ी एक रोड पर रुकी जहां पर कांग्रेस पार्टी का मुख्य कार्यालय था। इसी किताब में लिखा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों के पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय के अंदर ले जाना एक प्रथा है, ताकि कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी जा सके। लेकिन यह प्रथा यहाँ पर समाप्त हो गई, क्योंकि नरसिम्हा राव गांधी परिवार के हिस्सा नहीं थे। हालांकि जब जुलूस मुख्यालय गेट तक पहुंचा तो गेट नहीं खुला। नरसिम्हा राव के एक मित्र ने कांग्रेसियों से गेट के खोलने के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि गेट खोला जाएगा, लेकिन कहीं से कोई आदेश नहीं आया। केवल एक ही व्यक्ति है जो आदेश दे सकता है, उन्होंने आदेश नहीं दिया। इस किताब में जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह कौन हो सकता है, आप बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद मुख्यालय के बाहर फूलों से सजी सेना की गाड़ी लगभग 30 मिनट तक वहीं रुकी रही। उसके बाद हवाई अड्डे की ओर बढ़ गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हैदराबाद ले जाया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता शामिल हुए, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल नहीं रही। तो यह थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कांग्रेस के द्वारा दिए गए सम्मान की कहानी। अब एक बार फिर से हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये सब जानते हैं कि उन्हें सिर्फ मुखौटा बनाकर रखा गया और राज कोई और कर रहा था। लेकिन 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस का प्रेम उछल उछल कर बाहर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया है। तो जब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो भाजपा ने भी उसका जवाब दिया। जेपी नड्डा ने तो पूरी बखिया ही उघेड़ दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह के 10 वर्ष के कार्यकाल में कैसे सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और प्रधानमंत्री के पद को अपमानित करने का प्रयास किया गया। उन्हीं के कार्यकाल में ना राहुल गांधी अध्यादेश फाड़कर मनमोहन सिंह को अपमान किए थे। यह सब शायद कांग्रेस के नेता लोग भूल चुके हैं। उन्होंने गांधी परिवार पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा उन्हीं को सम्मान मिलता है जो गांधी परिवार के हिस्से होते हैं। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, सीताराम केसरी का भी उदाहरण दिया, जिन्हें कांग्रेस ने कभी उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने तो यह भी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने खुद ही पीवी नरसिम्हा राव के स्मारक बनाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था। यह तो नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2015 में पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक बनाया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अब सवाल यह उठता है कि अचानक से कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों हो रही है? तो भाइयों, यह तो पता ही होगा कि दिल्ली में चुनाव आने वाला है। सिख समाज की संख्या दिल्ली में काफ़ी अधिक है, तो उनका वोट भी तो पाना है, और ऐसे मौके पर चौका लगाना भला कौन छोड़ेगा। अब देखना यह है कि मनमोहन सिंह के स्मारक की आवाज़ दिल्ली के चुनाव के बाद समाप्त होती है या उसके बाद भी सुनाई देती है। जहाँ तक मुझे अनुभव रहा है कि चुनाव के बाद जितनी निष्ठा रहती है, अक्सर चुनाव के बाद वह निष्ठा समाप्त हो जाती है। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।